मेरा किचन, ये संतोष कुमार का किचन है। और आज सब छोड़ कर चला गया है, तो कहने का मतलब रमजान का टाइम है, मेरा भाई और मेरा दोस्त भी सब छोड़ कर घर चल गया और ज़िंदगी में पहले बार सब्जी बनाने के लिए जा रहे हैं। सोचे कैसा बनेगा नहीं बनेगा, इसको एक बार वीडियो भी बना के देख लेते हैं कि कैसा बनेगा नहीं बनेगा। और ये है स्टूडेंट का लाइफ, और स्टूडेंट का लाइफ जो है ना वो बहुत ही खतरनाक होता है। कहने का मतलब सबसे बड़ी बात है माइंड को बेवकूफ़ बनाना। बेवकूफ़ कैसे बनाएं? ना तो खाना बनाने का मन करेगा। स्टूडेंट लाइफ में 3 चीज़ बहुत खतरनाक होता है। एक हो गया आपका खाना बनाना मुश्किल काम है, और उसके बाद पढ़ाई करना भी मुश्किल काम है, थोड़ा सा कह सकते हैं। और सबसे बड़का काम है कपड़ा साफ करना। दूसरी बात है कि कभी खाना बनाने का मन नहीं करता है, क्या करें? खाना बनाने का मन नहीं करता है, ये सोच सोच के साला लाइफ झंड हो गया। क्या करे नहीं करे कुछ समझ नहीं आता, दूसरा कोई ऑप्शनों नहीं है। सबसे बड़ी बात है इस जिंदगी मतलब इस सब काम से छुटकारा केना मिलेगा, इसके लिए भी एक बात है लॉजिक का, पढ़ाई करना। अब पढ़ाई नहीं करोगे भाई तो कैसे काम चलेगा? देखो रोज दिन सोचे पढ़ाई करने के मैटर में, रोज दिन ये बात सोचते हैं कि जो कैसे होगा, कैसे पढ़ाई होगा। अब नॉर्मली जो है लाइफ वो अभी समय में ना जनसंख्या इतना बढ़ गया, पॉपुलेशन इतना बढ़ गया कि कुछ चीज़ आसान नहीं है। और मोबाइल जैसे है, सब जो भी बच्चा के हाथ में मोबाइल है, मेरे दोस्त के हाथ में मोबाइल है, वो आधा से ज़्यादा टाइम तो फालतू में बिता देते हैं, रील्स देखने में, टाइम बर्बाद करने में। अब पढ़ाई होता नहीं है तो कैसे काम चलेगा बताइए? सोचे कि जो सब्जी बनाते बनाते एक वीडियो बना लेते हैं और आप लोगों के बीच शेयर कर देंगे। आप लोग को लाइक सब्सक्राइब शेयर फेयर ये सब करना है तो करिए, नहीं करना है तो नहीं करिए। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि ये जो ज़िंदगी है ना उतना आसान नहीं है। माइंड को जब भी बोलिएगा पढ़ाई कर लो तो बोलेगा आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। जब तक आपको ना घर का प्रेशर नहीं रहेगा, घर की जिम्मेदारी नहीं रहेगा, एग्जाम का प्रेशर नहीं रहेगा, कुछ चीज़ बनने का शौक नहीं रहेगा, तब तक अंदर से पॉजिटिव एनर्जी जो है वो अबे नहीं करता है। और इसमें सबसे बड़का चीज़ है जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी। नॉर्मली इंटर तक बच्चा का तो घर की जिम्मेदारी रहता नहीं है, पता नहीं चलता है जिम्मेदारी क्या है नहीं है, इसलिए इग्नोर कर देता, ध्यान नहीं देता है। इंटर के बाद के जो समय आता है बाबू कंपटीशन का, उसमें जी नहीं पाओगे इतना। उसमें मतलब अचानक एकाएक इतना जिम्मेदारी बढ़ता है, इतना पढ़ाई का लोड बढ़ता है। जब इंटर के बाद तैयारी करने के लिए बच्चा आता है ना, तब उसको पता चलता है पढ़ाई है क्या चीज़। और तब तक में तो बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। बिहार कैसे 80% बच्चा का बेसिक कंप्लीट नहीं रहता है, अच्छा से उसको मैथ का पकड़ नहीं रहता है। मान लीजिए पढ़ने में उसको मन नहीं लगता, जैसे मान जनरली बच्चा के बारे में बोल रहे हैं, पढ़ाई में उसको उतना मन नहीं लगता है। लेकिन करे तो करे क्या? पढ़ना तो ज़रूरी है, पढ़ेगा नहीं तो फिर आगे बढ़ेगा नहीं। तो स्टूडेंट का लाइफ है सब बहुत बड़ा मुश्किल लाइफ है यार, क्या बताएं इसमें। हमको भी दिमाग काम नहीं करता कभी कभी कि पढ़े तो क्या पढ़े, कैसे पढ़े। जितना ज़रूरत होता है उतना पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा पढ़वे नहीं करते हैं। इसमें देखिए जैसे अगर आपको मान लीजिए कि जो पढ़ाई करना है, सपोज दैट आपको पढ़ाई करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, कुछ करना है, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, या मान लीजिए गरीब घर से हैं, बिलोंग कर रहे हैं गरीब घर से, मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, अपने लिए, देश के लिए, सपोज दैट एज लाइक गर्लफ्रेंड के लिए अगर कुछ करना है,
तो सबसे पहले आपको ना अपने इमोशंस के साथ खेलना पड़ेगा, मतलब इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए और लाइफ में ना फालतू आदमी से बात नहीं करिए। दोस्त आलतू फालतू आदमी हो गया, जैसे मान लीजिए कोई लड़की भी हो गई, इन सब चीज़ से आप बात नहीं करिए। जो बात है सो मतलब देखिए, सच को तो बदल नहीं सकते, ना तो हम बदल सकते हैं ना तो आप बदल सकते हैं, तो सच को बदल ही नहीं सकते हैं। और पढ़ाई का ना, पढ़ाई को मतलब आपके गरीबी और अमीरी से कोई मतलब नहीं है। आप गरीब हैं कि अमीर हैं, आप ये सोचिए कि मतलब हम पर दया कर देंगे भगवान, हमको मतलब बिना पूजा पाठ करेंगे हमको ये चीज़ मिल जाएगा वो चीज़ मिल जाएगा। पढ़ाई को आपके लाइफ से, आपके क्या बोलते हैं, पढ़ाई को आपके लाइफ से, आपको अमीरी से गरीबी से, आप नांगर हैं कि लूल हैं कि आप गरीब हैं, मतलब आप रईस हैं करोड़पति हैं, उससे भी पढ़ाई को उससे कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई का जो मतलब है ना भाई, उसको पढ़ाई का मतलब है सिर्फ समय से। अगर आप समय दीजिएगा और पढ़ाई करिएगा, समय दीजिएगा तभी पढ़ाई आपका है। अब पढ़ाई का जो लालच जो होता है ना, बहुत खराब होता है, बहुत खतरनाक होता है। एक बार लग गया तो एकदम लगल रहेगा। इसलिए आप अपना इमोशंस पर कंट्रोल कीजिए और फालतू लोगों से बात करना बंद कर दीजिए अगर आपको कुछ करना है तब। और नए अगर मान लीजिए कि जो बिहार के 80% लोग में आते हैं और रील्स देख के, भाई कभी कभी तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, कभी कभी हम भी टाइम को बर्बाद करते हैं, कभी कभी मोबाइल पकड़ते हैं रील्स देखते हैं तो भर भर दिन देखते रह जाते हैं। तो इस वजह से हमको लगा जी ये सब चीज़ गलत है, तो हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से सोचे कि शेयर कर देते हैं। स्टूडेंट लाइफ में ऐसा ऐसा भी होता है, तो इसलिए अलर्ट हो जाइए भाई, जो बात है सो, नहीं तो जिंदगी भर पछताते रह जाइएगा। आपने बेटा और बेटी को ना आने वाला समय में अपने दोस्त को सुनाइएगा कि हमें आप समय मिल जेते ना तो हमें इहन कर देती है, तोरा इतना समय मिलते ही रहा तो हमें ई कर देती है और ऊ कर देती है। नहीं सुनते हैं गाँव घर में दादा दादी की बात या पापा की बात या चाचा की बात या अगल बगल में पड़ोस की बात। तोरा तो इतना पढ़ायल समय मिले को, हमरा मिलते तो देखते ही हम किस की कर देती है। अरे भाई वो सब फेलियर का स्टोरी है, वो सब स्टोरी सुनने से कोई फायदा नहीं है। क्या बोले आपको, पढ़ाई का ना आपके अमीरी गरीबी जाति धर्म इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको पढ़ना है, जैसे अभी मान लीजिए अभी हमको भूख लगा, 9 बजे सो के उठे, कोई नहीं है, कभी खाना नहीं बनाए हैं, मेरे पास सब चीज है, रुपया पैसा घर द्वार सब है, कोई चीज की कमी नहीं है। अगर चाहे ना तो बैठ के खा के अपना जिंदगी को बढ़िया से बिता सकते हैं, लेकिन मजा नहीं आता है, अंदर से खुशी नहीं मिलता है। मतलब घर से रुपया लेने में अच्छे नहीं लगता है, सोचते नहीं है घर से कि रुपया ले, कुछ भी करे तो अपना करे, इस वजह से घर से रुपया नहीं लेते। नहीं तो हम अपना पापा को मम्मी को जखनी जितना रुपया बोलते हैं तुरंत मिल जाता है, जो चीज़ बोलते हैं हमको उनके औकात के अनुसार सब चीज़ मिल जाता है। इसलिए हमको कोई चीज़ की कमी नहीं है, पढ़ाई का कमी है, एजुकेशन का। इस दुनिया में बिना एजुकेशन से कुछ होने वाला नहीं है, ना एक दूसरे को समझ सकते हैं, ना मतलब कोई अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। पहले के समय में पढ़ाई जरूरी था, लेकिन अब जरूरी नहीं है, अब मजबूरी हो गया है। तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। और पढ़ने के लिए इस मूल मंत्र बताए ना, सबसे पहला काम जो है वो ध्यान में रखिए कि मतलब जो दोस्त है जो आपको समय का नहीं समझता है, आपको समय फोन करके बुला ले, चलो घूमने के लिए जाना है, अरे चलो शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, ये सब चीज से आप बिल्कुल बच कर रहिए। हम जानते हैं कि आप उतना नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि हमको वही बच्चा समझेगा जिसका थोड़ा बेसिक ठीक होगा, जो मतलब मैथ को और साइंस को खूब बेहतर तरीका से पढ़ेगा, वही लड़का या लड़की हमको समझ सकता है। नहीं तो उसके पल्ले मेरा बात पढ़ने वाला नहीं है, वो नहीं समझेगा। और जो ट्रस्ट करेगा कि नहीं संतोष कुमार जो बोल रहा है वो बात सच है, और वो भरोसा करके आगे बढ़ेगा, तो फिर उसके पल्ले बात पड़ जाएगा। नहीं तो मेरा बात पल्ले पड़ने वाला नहीं है। वीडियो को जरूर देखिए,
और शेयर करिए, वैसा व्यक्ति को शेयर करिए जिसको कुछ फल लाभ हो सके, कुछ फायदा हो सके। नहीं तो वैसा व्यक्ति को शेयर नहीं करिए जो कमेंटों में 4 गाली लिख के भेज देगा कि बैठल बैठल मन नहीं लगता था तो सब्जी काटने के बहाने एक वीडियो ये बना के अपलोड कर दिया। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ये सब कुछ नहीं। करने का मन है करिए, नहीं करने का मन है नहीं करिए, लेकिन सच को जानिए। समय को झुठला नहीं सकते हैं। अगर एक दिन हम अपना लाइफ में बताते हैं, हम अपना लाइफ में हम अपना स्टोरी बताते हैं, और यही फैक्ट है, यही सच है, सबके लिए सच है। अगर एक दिन ना आप समय को बर्बाद कर दीजिएगा, एक दिन, आपको उसका परिणाम 10 दिन भोगना पड़ेगा। 10 दिन तक आपको मूड खराब रहेगा, 10 दिन आपको बर्बाद हो गया। और समय छोड़ेगा नहीं। अगर एक दिन बर्बाद करिएगा तो समय आपको 10 दिन तक समय को जवाब देते रहिएगा। इसलिए बी फॉर अलर्ट, समय के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। अभी देखिए, खाना बनाने के लिए बैठे, रोटी कल का है, कल का रोटी है, 4-5 गो रोटी है, यही रोटी हमको खाना है। घर पर ना अगर एक दिन की रोटी रहता था ना तो फेंक देते थे। हम अपनी बहन को 10 गो बात बोलते थे, मारते पीटते भी थे। हमको पता नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मतलब एक दिन की रोटी भी हमको खाना पड़ेगा। मतलब पता नहीं ये नसीब है कि भाग्य है, पता नहीं। ऐसे तो हम उतना इस सब चीज़ पर भरोसा नहीं करते हैं मेहनत के अलावा। अभी देखिए, हमको भूख लगा है, पैसा तो है नहीं जो मार्केट में जाके, पैसा रहता है तो जनरली खाना बनाते नहीं, मार्केट में जाके खा लेते हैं कुछ। पैसा नहीं है तो खाना बनाने का मौका मिल गया। भाई खाना नहीं बनाएंगे तो 1 घंटा 2 घंटा झेल लेंगे, मोबाइल में 2-3 घंटा रील्स भी देख कर समय बर्बाद कर देंगे। लेकिन खाना बनाकर नहीं खाएंगे ना तो पढ़ाई नहीं होगा, पढ़ नहीं पाएंगे। पढ़ने के लिए बैठेंगे, भूख लग जाएगा यार, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। फिर मेरा समय एक दिन बर्बाद हो जाएगा, 10 दिन तक दिमाग खराब रहेगा। और ये सब समय बर्बाद करने में अच्छा लगता नहीं है। तो इसलिए सोचे चलो भाई खाने बना लेते हैं। अब खाना बनाएंगे, रोटी तो बनाएंगे नहीं, रोटी कल्ले वाला खाएंगे। तो ऐसा ही चलता है स्टूडेंट लाइफ में। कोई कितना बड़ा रईस हो ना, स्टूडेंट लाइफ में आके रह के देखे तो उसको भी इस सब चीज़ से गुजरना ही पड़ता है। इसलिए ज़्यादा क्या कहेंगे, समय को समझिए, समय को पहचानिए, पढ़ाई करिए। आपका भी कुछ सपना होगा, कुछ बनने का, गरीबी दूर करने का। अरे कुछ हो चाहे नहीं हो, नॉर्मल परिवार होगा तो भाई गरीबी से लड़ना पड़बे करेगा, गरीबी से लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए पढ़ाई करिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। इमोशंस को कंट्रोल में रख के देखिए, मान लेते हैं कि मतलब इमोशंस को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है कि जो कैसे कंट्रोल करेंगे समझ में नहीं आता है, थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन करना पड़ेगा भाई। सूरज का जो किरण आता है, अगर कोई आदमी कहेगा हमको इसका ज़रूरत नहीं है, वो आंख बंद कर लेगा, तो सूरज का किरण उसके लिए थोड़े मतलब ऐसा है कि जो नहीं आएगा, वो तो आएगा ही आएगा। नेचर है, प्रकृति है, प्रकृति कभी गलत होता नहीं है। तो उसी तरह से एजुकेशन जो है ना, पढ़ाई, ये भी एक तरह से आप नेचुरल कह सकते हैं कि इसको आपके हालात से कोई लेना देना नहीं है। हालात कैसनो हो, पढ़िएगा तभी बढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा तो नहीं बढ़िएगा। ज्ञान नहीं पेल रहे हैं भाई, ऐसा नहीं बोलना कि बैठे बैठे ज्ञान पेल रहा है। हम तो पहले बताएं, जो बच्चा मैथ में और साइंस में मेहनत नहीं किया होगा, क्वेश्चन नहीं बनाया होगा, खुद से आंसर नहीं किया होगा, उसको मेरे बात पल्ले नहीं पड़ेगा। वो कमेंट में अनाप शनाप भी बक सकता है, लेकिन जो मैथ पढ़ा होगा, जो इस सिचुएशन को फेस किया होगा, वो जरूर लाइक कर देगा, वीडियो को शेयर कर देगा। इसके लिए टेंशन नहीं है। तो समय को समझिए। ज़्यादातर मेरा वीडियो आता है एजुकेशन से संबंधित, आधा पढ़ाई से जुड़ा हुआ रहता है। अंधकार में पढ़ने की कोशिश नहीं करिए। भगवान को पूजे करला से सब चीज़ हो जाएगा। हम मतलब अपना मेहनत पर विश्वास करिए। मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। मेहनत जो है ना, वो कभी भी बेकार नहीं जाता। आज मेहनत करिएगा तो कल आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा जो आपके लाइफ के लिए फायदा। ये मेरा ट्रस्ट है, ऐसा हम सोचे, ऐसा हम देखें। इसलिए मेहनत से मुंह नहीं मोड़ सकते, और ना चाहते हुए आपसे मेहनत समय करवा ही लेगा। और नहीं करिएगा तो आपको कचरे के भाव में फेंक देगा। चाहे लड़का रहे और चाहे लड़की, कोई वैल्यू नहीं, 0%। अरे यार 0% दिमाग में एक बात आया,
कि जब पढ़ने मतलब हमारा माइंड जो है ना, मतलब इसको ना बेवकूफ बना के रखना पड़ता है। ये बहुत कमीना इंसान है। हमेशा समय को आगे टालने की कोशिश करेगा, हमेशा समय, अरे इतनी ज्यादा सब्जी बना लेते हैं 2 टाइम चलेगा, समय को हमेशा ही टालने की कोशिश करेगा कोई भी चीज ना। अच्छा एक बात बताइए, समझना जरूरी है कि याद रखना? तो जब तक हम कोई भी चीज की याद नहीं रखते हैं ना, तब तक समझ नहीं पाते हैं। और माइंड कोई भी चीज को याद रखता है नंबर के हिसाब से। ऐसे तो देखिए, बताने के लिए तो बहुत कुछ बताते हैं, कैसे माइंड याद रखता है, कैसे हमको मतलब पढ़ना चाहिए, माइंड मतलब क्यों नहीं पढ़ना चाहता है। बहुत सारा क्वेश्चन है जिसका जवाब हम देंगे, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए ज्यादा मतलब बात इस पर नहीं करेंगे। बस आप आंख बंद कर दिमाग कुछ भी सोचे, अंदर से ना एक शैतान को पैदा करके रखिए जो रिस्क लेगा, जो डिसीजन लेगा। दिमाग में हमेशा हजारों प्रकार के कैलकुलेशन चलते रहता है, बस उस शैतान को एक्टिव करके रखिए। बाहर में जाए दुनियादारी, जो दिमाग में चल रहा अभी पढ़ना है, और एक बार क्विकली रिस्क लीजिए कि नहीं अभी पढ़ना है, सब चीज छोड़ छाड़ कर मतलब पढ़ना है। और पढ़ना है नहीं, पढ़ने के लिए बैठे जाइए, आधा घंटा तक मन नहीं लगेगा, 1 घंटा तक मन नहीं लगेगा। अब जैसे जैसे आप जबरदस्ती करिएगा इसके साथ, पढ़ते 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 एक बार मन लग जाएगा। अब मन लग जाएगा तब फिर आपको तो समझ में आता ही है, जब मन लग गया तो फिर बाबू कोई नहीं रोक सकता। जैसे अभी हम सुबह सुबह उठे, सब्जी बनाने का मन नहीं कर रहा था, मन कर रहा था कि जाते बाहर से कुछ खा लेंगे, 2 रोटी है नमक तेल मिला के खा लेंगे, बात खत्म है। लेकिन हम अंदर में एगो शैतान को पैदा करके रखे, क्विक मतलब एक्शन लेने के लिए। सीधा सो उठे, सीधा दिमाग में एक बात सोचे कि खाना बनाना है सबसे पहला काम, अब पढ़ना है दूसरा काम। तो सोचे, अब भीड़ गए खाना बनाने के लिए। बाहर में जाए दुनिया क्या सोच रहा नहीं सोच रहा, उससे कोई लेना देना नहीं। खाना बनाएंगे, खाएंगे, खाने के बाद मतलब नहीं पढ़ने का मन होगा ना तो नहीं पढ़ेंगे, रील से देखेंगे, लेकिन पहले खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।